बारे में जैसे क्यूब में क्या होते हैं, तो आप याद करना कि 6 8 12। क्या याद करना, 6 8 12। 6 क्या होते हैं, फलक होते हैं, फलक हो या सरफेस को या सतह को। 6 8 12, 6 सतह होते हैं। 8 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं। तो कोने 8 को मैं गिना दूँ आपको। एक कोना, ये 2 कोना, ये 3 कोना, ये 4 कोना। इसी के जैसे नीचे ऐसे जैसे 4 बने होंगे, 5 6, ये 7 8। अरे मतलब ये एक, मतलब ये ऊपर एक कोना बन गया, 1 2 3 4। इस तरह नीचे इसके 4 होंगे, 1 2 1 3 1 4। तो कुल कोने हो गए 8। तो 6 8 12। देखिए 6 सतह हो गई, 8 कोने होंगे, 12 क्या हो गई, पंक्ति। 12 देखिए, ये 12 मैं क्या बता रहा हूँ, 12 पंक्ति। ये 4 4 ये हो गए, 4 4 8 9 10 11 12। तो 12 पंक्ति को या कोर को, बात एक ही है ना। कोर और पंक्ति एक ही है, लेकिन कोर और कोने एक नहीं है। मैंने बताया आपको, कोर देखिए, कोर या पंक्ति देखिए ये है, लेकिन कोने क्या होते हैं, कोने ये होते हैं। ठीक है। तो और आपको ध्यान रखना होगा कि जो 3 सतह, अगर 3 सतह कहाँ पे मिलती है, तो 3 सतह जो है, या 3 सतह रंगीन हो, ये कहाँ मिलती है, कोने में मिलती हैं। 3 सतह कोने पे मिलती हैं, और 3 सतह देखिए कोने पे तो मिलती हैं, 1 2 3। और 2 सतह कहाँ मिलती है, 2 सतह देखिए पंक्ति या कोर पर मिलती है। और एक सतह कहाँ मिलती है, तो एक सतह देखिए सतह पर मिलती है। एक सतह जो है वो सरफेस पे मिलती है, और सरफेस होते हैं 6। और 2 सतह देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, और 2 सतह मिलती है कोर पे, और कोर होती है कि 12। और नहीं, कोर कितनी होती है, कोर 12 ही होती है ना। हाँ, कोर या पंक्ति 12 होती हैं। और बात करें कि 3 सतह कहाँ मिलती हैं, तो 3 सतह कोने मिलती हैं, और कोने कितने होते हैं, 8। ठीक है। अब जैसे हमको निकालना है कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर के या 5 सेंटीमीटर के, जैसे अगर दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर के एक छोटे छोटे घन को 1 1 सेंटीमीटर के घन में बांटना है। मान लिया कि 1 1 सेंटीमीटर के घन में बांटना है, तो कितने टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़े करेंगे, है ना। तो ये हमको बांटना है। तो अगर आपसे कोई पूछिए 5 टुकड़े हो गए, आपसे पूछे कि कोने पर कितने वो होंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि कोने कितने होते हैं। पहले तो हम निकाल लेंगे कि एक भुजा वो एक पंक्ति में कितने कितने वो होंगे। तो जैसे 5, जैसे अगर दिया हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर के बड़े घन को दो सेंटीमीटर के त्रिज्या में बांटना है, या एक एक कहे तो और ही आसान है। जैसे 2 2 कह दिया, तो तुरंत हम क्या निकाल लेंगे कि 6/2 मीन्स 3 आ गया। क्या आ गया, मतलब एक की वैल्यू हमारी आ गई कि एक की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। मीन्स एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या क्या बताता है, ए बताता है। तो ए बराबर क्या आ गया, 1 बराबर 3 आ गया। एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या 3 आ गई। ठीक है ना। इसी तरह अगर जैसे 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया है, और अगर कहता है कि 1 सेंटीमीटर के बांटना है, तो 6 सेंटीमीटर को अगर जैसे क्वेश्चन दिया 6 सेंटीमीटर के बड़े घन को हमको 1 सेंटीमीटर के बांटना, तो 6 टुकड़े हो जाएंगे। और प्रति टुकड़ा कितने का होगा, तो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। और इसी तरह अगर 6 सेंटीमीटर है, इसको 2 छोटे छोटे टुकड़े घन में बांटना है, तो 6/2 तो बराबर 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा, है ना। 3 आ जाएगा, तो कहने का मतलब 3 टुकड़े होंगे। जैसा कि 6 अगर 1 सेंटीमीटर जब मापना था, तो 1/6 बराबर 6 आता था। तो यहाँ पे 6 टुकड़े होते थे। लेकिन अगर 6 सेंटीमीटर बड़े घन को हमको 2 में बांटना है, तो 6/2 3 आया, तो 3 टुकड़े होंगे। तो 1 सेंटीमीटर के 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्या बताता है, एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या बताता है। तो हमसे कोई पूछे कि अगर 3 ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, तो तीनों सतह देखिए कोने पे आते हैं, और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 एक एक है, तो 8 गुणे 1, तो 3 सतह जो रंगीन हो उनकी कुल संख्या कितनी होगी, 8 होगी। क्योंकि 8 कोने होते हैं, और प्रत्येक कितने का है। चाहे हम 2 सेंटीमीटर का लें तब भी एक के, अगर 2 सेंटीमीटर का लेंगे तो तब भी एक एक के 3 आएंगे, तो एक एक का आएगा, तभी एक इसमें आएगा। या 1/1 करें तभी आएगा। अगर ये पूछे आपसे कि तीनों सतह कितने रंगीन होंगे, तो 8 गुणे 1 कर देंगे, तो चाहे जितने भी कहे 8 गुणे 1 कर देंगे, तो हमारा 8 सतह हो जाएंगी कुल, जो तीनों सतह रंगीन हों। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ था
कि है ना, अगर यहाँ पर जैसे 5 सेंटीमीटर के जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी घन के सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे व बराबर घन बन सके। तो 125 को बराबर देखिए हम, तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 5 जो कहने का मतलब है कि एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, तो 5 हो गई। अब 5 हो गई है। अगर हमको देखिए निकालना है कि कोनों पर, तो 5 टुकड़े जैसे 5 आ गए तो 1 2 3 4 5 आ गए, है ना। अब देखिए हम 3 सतह निकालते थे तो हम कोनों पे केवल देखते थे कोनों पे कितने आ रहा है, तो कोनों पे केवल एक एक आता था, 1 2 3 4 5। तो इसलिए हम 1 × 8 कर देते थे। 8 क्यों क्या होते, क्योंकि 8 कोने होते थे, इसलिए हमारा 8 सतह है। कुल 8 सतह, तीनों जो सतह रंगीन होती है कुल कितनी होती है, 8 होती है ना। तो जैसे अगर 5 सेंटीमीटर का तो 5 टुकड़े हो गए। अगर कोई आपसे पूछे अगर कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन हो, देखिए 2 सतह रंगीन बात आ जाए तो हम जानते हैं कि 2 सतह कोर पे मिलते हैं, और कोर या पंख कितनी होती है, 12 होती हैं। चलिए ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब 5 टुकड़े कर दिया और 2 देखिए साइड से निकल ही गए। 5 से 2 इनको हम इग्नोर करेंगे, मानेंगे। 2 को हटा देंगे, कितना बचा, 3 बचा। और कुल कितने कोर होते हैं, 12। तो 12 36 हो गया, देखिए आंसर। तो कुल 2 सतह वाली 36 आंसर है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कुल एक सतह रंगीन हो, देखिए हम एक सतह के लिए कोई पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो। कोई आपसे पूछे एक सतह कितनी रंगीन हो, तो हमेशा हम एक सतह के लिए अगर कोई आपसे पूछे तो एक लड़के ने 6 बॉल मारा, 6 स्क्वायर बॉल मारा, है ना। कोई आपसे पूछे कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो, तो आपको कैसे याद रखना है कि एक लड़के ने 6 स्क्वायर मारा। कहने का मतलब है कि एक सतह के लिए हम सतह पर काम करेंगे और सतह कुल कितनी होती है, 6 होती हैं, है ना। वो तो अलग बात है। तो एक सतह में क्या करेंगे हम, स्क्वायर गुणे 6 करेंगे। अब स्क्वायर किसका करेंगे, तो ये तो कोने से हटाने के बाद 5 से 2 हटा दे, बचे 3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। यही बता रहा हूँ मैं, स्क्वायर किसका करेंगे, कोने हटाने के बाद जो बीच में 5 से 2 हटा दे कितना, 3 बचा। अब जो 3 बचा है ना, अब इसका स्क्वायर करेंगे। हमें एक सतह के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 3 त्रिका 9 हो गया, और 6 से गुणा क्यों, क्योंकि 6 सतह होती हैं, है ना। तो 9 6 54, देखिए हमारा आंसर आ गया। और कोई आपसे पूछे कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो देखिए मीन्स, या कोई आपसे कहे कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी जीरो सतह रंगहीन हो, या जीरो सतह रंगहीन हो मीन्स कोई सतह रंगीन ना हो। तो देखिए क्या कर कोने अगर क्यूब कर देते हैं, अगर देखिए हम क्यूब कर देंगे, है ना, जीरो सतह को पाने के लिए, तो कोने हटाने के बाद जो 5 थे, 2 हटा दिया, बचा 3, इसका क्यूब कर देते हैं अगर हम, तो हमको जीरो सतह वाली आंसर मिल जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे 5 था, 2 हटा दिया, बचा 3 का क्यूब करके कितना आएगा, 27। तो क्यूब करेंगे 27। तो यही हमारा देखिए आंसर आ गया है। ऐसे कितने घन हो जिनकी कोई भी सतह नहीं हो, 27 हमारा आंसर हो गया। देखिए हमने ऊपर सब डायरेक्ट लिख दिया, देखिए कि एक सतह है, क्या लिखा है, एक सतह जो है के लिए हम एक सतह नहीं निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक सतह निकालने के लिए हम स्क्वायर गुणे 6 कर देंगे। वही मतलब बीच वाली का उसका, है ना, स्क्वायर गुणे 6। और एक सतह देखिए क्या करते हैं, एक सतह जो है हम निकालने के लिए इन कोनों को हटाने के बाद जो बचेगा हम इसका स्क्वायर कर देंगे और गुणे 6 कर देंगे, तो हमारा एक सतह का आ जाएगा। अगर 2 सतह की बात आ जाएगी तो 2 सतह हम पंक्ति पे या कोर पर काम करेंगे, है ना। और कैसे निकालेंगे हम, कोर निकालने के लिए 2 सतह के लिए और एक सतह के लिए और 0 सतह के लिए, सब में हम कोर को हटा के जो कुछ करना होगा वो सब हम करेंगे। तो 2 सतह निकालना हो या एक सतह निकालना हो या 0 सतह निकालना हो, बस 0 1 2 3 ही सतह होती हैं, है ना। आंसर एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो 0 1 2 में कोने को हटा देना है, जो बचता है हम उसी का कुछ लफड़ा करते हैं। और 3 सतह वाला तो उसका सिस्टम अलग ही है। तो 2 सतह के लिए क्या करते हैं, कोने, वही मैंने बताया आपको कि 0 1 2 में क्या करते हैं, कोने को हटा देते हैं, जो बीच में बचता है उसका जो भी करते हैं, है ना। तो 2 सतह क्या करेंगे, हम केवल कोर से गुणा कर देते हैं। और 0 सतह या
इसमें भी क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देते हैं। 0 सतह में हम क्यूब कर देते हैं कोने हटाने के बाद, और 2 सतह में क्या करते हैं, कोर से गुणा अर्थात 12 से गुणा कर देते हैं, है ना। 2 सतह के लिए हम 12 से गुणा कर देते हैं कोने हटाने के बाद, और एक सतह के लिए क्या करते हैं, तो इसमें वही हाल, कोने हटाने के बाद स्क्वायर गुणे 6 कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एक 6 सेंटीमीटर के बड़े बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है जिसकी सभी सतह लाल रंग की हैं, तो बताएं कि कुल बनने वाले घन संख्या क्या होगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह रंगीन हो, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 0 सतह रंगीन हो, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम 1 सतह रंगीन हो। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुल बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी, तो 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 कितना 216 आ जाएगा। तो कुल बनने वाले घन संख्या 216 हो जाएगी। अगर कोई पूछे आपसे जैसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, तो 3 सतह के लिए देखिए कोने 8 होते हैं, कोने 8 होते मैं बताया आपको अभी, और प्रत्येक एक एक का होगा, 6 काट दिया हमने तो 6 काट दिए, एक एक होगा तो इसलिए 8 हो जाएगा। फिर पूछा कि इससे कि जिनके 2 सतह रंगीन हो, और 2 सतह जिनकी क्या होती है, जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो 2 सतह के रंगीन के लिए क्या करेंगे हम, मैंने बताया था आपको कि हमेशा देखिए 3 सतह अलग बात अलग है, लेकिन जितने ही बचेगा 0 1 2 इसमें हमेशा हम कोने हटाने के बाद काम करेंगे। तो 2 सतह के लिए देखिए काम करते थे किस पे, कोर पर काम करते थे। कोर कितनी होती, 12 कर दिया। अब 4 कहाँ से लिखा है, देखिए कुल 6 थे, 6 में एक एक के 6 हो जाएंगे, 2 हटा दें कितना बचा, 4 बचा ना, तो इसे 4 से कर दिया है, ठीक। और एक सतह के लिए किस पे काम करते थे, देखिए 2 सतह के लिए हम काम करते थे कोर पर, एक सतह के लिए काम करेंगे सतह पर, इसलिए सतह से 6 से गुणा कर दिया है ना। और एक सतह के लिए देखिए हम क्या करते थे, एक लड़का 6 स्क्वायर बॉल मारा, बोले तो हम स्क्वायर करेंगे, जो बीच बचेगा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और गुणे 6 सतह होती है, 96 हो गया। अगर बात करें कि 0 सतह का क्या करते थे, जो बीच वाले का होता है हमेशा बीच वाले का कुछ भी करेंगे, बीच वाले के स्क्वायर कर देंगे हम, क्यूब कर दें, क्यूब कर देते थे, तो 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 हमारा ये देखिए आंसर आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि कम से कम एक सतह रंगहीन हो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो, तो कम से कम एक और मैक्सिमम कितना, 3, है ना। तो कम से कम एक और अधिक से अधिक कितना, अधिक से अधिक 216 हो सकते हैं, और कम से कम मीन्स एक भी ना हो, तो 216 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे यार इसमें। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 0 सतह, एक भी सतह रंगीन ना हो, कुल कितने 216 हैं, और इसमें क्या है कि एक भी सतह रंगीन ना हो, तो 216 से हम 216 से 64 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा कि कम से कम मतलब घनों संख्या आ जाएगी जिनकी एक सतह रंगीन हो, तो माइनस करेंगे तो 216 से 64 माइनस करेंगे 152 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में विभाजित किया जाता है जिनकी एक सतह रंगीन है। मीन देखिए एक सतह रंगीन नहीं है, एक सतह रंगीन नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी सभी सतह लाल रंग से रंगीन हो, तो बताएं ऐसे कितने हो जिनकी 3 सतह रंगीन हो, जिनकी 2 सतह रंगीन हो, जिनकी एक सतह रंगीन हो, कोई सतह रंगीन ना हो, और क्या है। हाँ, तो पहले अगर बात कर लें, और पाँचवें का बोला कि कितने कम से कम एक सतह रंगीन होगी। अच्छा, पहला क्या था कि कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, क्या हो, इनकी जो है 3 सतह रंगीन हो। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो कौन 5 कर दिए, 1 2 3 4 5 तोड़ दिया अगर इसको हम, है ना। और कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह, जिनकी जो है क्या हो 3 सतह रंगीन हो। तो अगर ये क्वेश्चन ना कहता कि एक सतह रंगीन नहीं है, एक सतह रंगीन है, ये एक सतह रंगीन नहीं है, तो इसका आंसर आता है 1 गुणे 5, 5 आंसर आता। 3 कह रहा है कि एक सतह रंगीन नहीं है ना, तो एक हम नहीं लेंगे, कुल 5 बनते लेकिन एक सतह रंगीन नहीं, इसलिए हमारा 4 आंसर आ गया। कितने घन जिनके 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, मीन्स देखिए एक कम हो रहा है, क्या हो रहा है, अब 2 सतह रंगीन हो, है ना। और देखिए 5 सेंटीमीटर से अगर इसको 1 2 3 4 5 इसको तोड़ देंगे, तो बोल रहा कि कितने घन जिनके 2 सतह रंगीन हो। जो मैं बताता हूँ आपको कि 2 सतह के लिए क्या, 2 सतह या एक सतह या 0 सतह क्या करते थे हम बीज वाली इसका काम करते थे। तो बीच में कितने बचा, 3,
और जिनकी दो सतह रंगीन और दो सतह किस पे काम करती थी, तो दो सतह काम होता था उस पर